वो अब तक की सबसे साफ सुथरी महिला थी जिसे मैंने देखा था। जब उसे एक टपकता हुआ पाइप मिला तो उसने उत्सुकता से अपने कपड़े उतार दिए और ठंडे पानी से नहाने लगी। हालांकि पानी के बिल पर 3 युआन बचाने की उसकी इच्छा ने स्थानीय स्वाट टीम को सतर्क कर दिया और उन्हें उसके सामने पेश होने के लिए प्रेरित किया। फिर दयनीय स्थिति का नाटक करते हुए वो स्वॉट अधिकारी की बाहों में झुक गई और उसे बाहर ले जाया गया। सुरक्षित होने के बाद उसने अपने शावर कैप से कबूतर के अंडे से भी बना एक हीरा निकाला। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, ये महिला कोई साधारण महिला नहीं थी। उसका नाम जी ह्योन था, एक कुशल चोर जो अपनी सुंदरता का इस्तेमाल चोरी करने में माहिर थी। कुछ ही दिन पहले उसने एक सोशलाइट का रूप धारण किया था और सबसे प्रतिष्ठित स्थानीय संग्रहालय के निदेशक को मोहित कर लिया था। अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने के लिए वो धनी निदेशक अपनी सास को अपने संग्रहालय के दौरे पर ले गया। जैसे ही दोनों चले गए, जी ह्योन ने जल्दी से अपने बाहरी कपड़े और स्कर्ट उतार दिए, जिससे उसका पहले से तैयार नाइट गाउन दिखाई दिया। फिर उसने अपना ब्लूटूथ हेडसेट लगाया और एक सिग्नल भेजा। आदेश मिलते ही छत पर मौजूद टीम ने एक सटीक निशाना साधा, जिससे रस्सी खिड़की पर जा लगी। रस्सी के नीचे एक झलक पाकर जी ह्योन आसानी से छत पर पहुंच गई। फिर स्विच को तेजी से हिलाकर वो वेंटिलेशन डक्ट से नीचे फिसल गई। इस बीच उसकी सास ने तिजोरी के दरवाजे तक का कॉम्बिनेशन चुरा लिया था और इंफ्रारेड अलार्म को गोंद से सील कर दिया था। उनके जाने के बाद जी ह्योन तिजोरी खोलने के लिए दौड़ी, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 3 मिनट थे। बेशकीमती किरण धूपदान चुराने के बाद उसने सोच समझकर एक नकली चीज रख दी जो उसने बचा कर रखी थी। ऑपरेशन सुचारू रूप से चला, लेकिन एकमात्र कमी जल्दबाजी में की गई टाइमिंग थी, जिसकी वजह से जी ह्योन थोड़ी अजीब स्थिति में उतरी। जब क्यूरेटर और उसकी सास वापस लौटे तो उन्होंने ये दृश्य देखा। इस अजीब स्थिति को कम करने के लिए जी ह्योन ने पेट दर्द का बहाना बनाया। ये क्यूरेटर को हैरान कर गया और वो जी ह्योन की मदद के लिए दौड़ा। उस आदमी को कोई कमी नजर नहीं आई, लेकिन अलार्म एक बेवक्त मौके पर बच गया। क्यूरेटर भी अपनी बाहों में उस सुंदरी की ओर आकर्षित होकर जांच करने के लिए जल्दी से बाहर गया। जी ह्योन ने मौके का फायदा उठाकर अपने बैग का जिप बंद कर लिया और आंटी के साथ भागने की तैयारी करने लगी। क्यूरेटर को तब एहसास हुआ कि अलार्म च्युइंगम की वजह से बजा था और संग्रहालय का खजाना चोरी हो गया था। यहाँ तक कि लेबल भी बरकरार था। उसका रक्तचाप बढ़ गया और उसने अपने आदमियों को उन्हें रोकने और उनके बैग की तलाशी लेने का आदेश दिया। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ भी नहीं मिला। इससे जी ह्योन भड़क गया और उसने उसी समय उससे नाता तोड़ लिया। क्यूरेटर के मानसिक घाव शायद अंटार्कटिका से भी बड़े थे। उसने अपनी पत्नी और अपनी सेना दोनों को खो दिया था। असली धूपदानी जी ह्योन के लड़के द्वारा गुप्त रूप से पहले ही ले जाई जा चुकी थी। जल्द ही उनकी टीम को हीरे, सन लैम्प और 30 अरब डॉलर मूल्य की अन्य वस्तुएं चुराने का एक और बड़ा ठेका मिला। हालांकि असाधारण रूप से कठिन स्तर के कारण ग्राहक ने हांगकांग के एक टॉप स्तरीय चोर दल को भी काम पर रखा था। वो आदमी आराम से मूंगफली खा रहा था और चाय की चुस्कियां ले रहा था और अनजान लोग उसे सोने की दुकान का मालिक समझ सकते थे। दरअसल दुकान का मालिक डकैती की फिराक में था। पुलिस के आने पर भी वो शांत रहा और कह रहा था कि ये क्लर्क की गलती थी। उसने जल्दी से झुककर माफी मांगी और पुलिस, जिसका आईक्यू कम था, उस पर यकीन कर लिया और उससे पूछताछ करना बंद कर दी। हालांकि जब पुलिस टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही थी, क्लर्क ने चुपके से मदद के लिए एक नोट लिखा, उसे कॉफी के कप के नीचे रखकर पुलिस को दे दिया। पुलिस उसे देख नहीं पाई, लेकिन हुआ कि गुर्गे ने उसे देख लिया और जल्दी से नोट को छीनकर गायब कर दिया, जिससे खतरा टल गया। सोने की दुकान लूटना उनके लिए बस एक एपेटाइजर था, क्योंकि उन्हें अपने मालिक से एक कोरियाई चोर गिरोह के साथ मिलकर 30 अरब वॉन मूल्य के हीरे चुराने का निमंत्रण मिला था। उनके मालिक पार्क बो चांग ने एक बार मकाओ के कसीनो में 50 युआन का दांव लगाकर 1 करोड़ युआन जीते थे और उनकी शक्ति को कम नहीं किया जा सकता था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार दशानंद लाइक का नियंत्रण टिफनी नाम के एक व्यक्ति के हाथ में था, जो एक स्थानीय गैंगस्टर की प्रेमिका भी थी। हर कदम को सुरक्षित बनाने के लिए पार्क बो चांग ने सभी के लिए कई विस्तृत योजनाएं बनाई। ऑपरेशन शुरू हुआ और जी ह्योन का काम सुरक्षा प्रबंधक से कमरे की चाबी हासिल करना था। जी ह्योन को अपने आकर्षण पर भरोसा था, लेकिन उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि प्रबंधक, जो खाने पीने में बहुत नखरेला था और चुनौतियों का सीधा सामना करना पसंद करता था, उसकी सहायक प्रोफेसर डू पर मोहित हो गया था। समग्र स्थिति को देखते हुए प्रोफेसर डू के पास साहसिक रूप से वहां पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी ह्योन ने मैनेजर के कमरे के कार्ड की नकल करने का अवसर गंवा दिया। इस बीच हुआ गया और फैट गॉड एक जोड़े के रूप में कसिनो में जमकर खर्च कर रहे थे, जिससे टिफनी का ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हुआ। आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्होंने समय बचाते हुए उस धनी महिला के साथ ताश खेला। इस बीच पार्क बो चांग और फ्लैट हेड ब्रदर ने कसिनो हॉल में हंगामा मचाकर निगरानी कक्ष का ध्यान आकर्षित किया। इस बीच जी ह्योन ने पहले से तय रस्सी की मदद से 30वीं मंजिल पर चढ़ाई की और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन चक्कर लगाया। वो टिफनी के कमरे में सफलतापूर्वक दाखिल हुई, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से दरवाजा खोला और उनके कुशल ताला बनाने वालों को अंदर काम करने दिया। हालांकि उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दोनों तिजोरियां खाली थी। इस बीच जुआ खेल रहा हुआ गया अचानक अपने पुराने धंधे में लौट आया। न सिर्फ हीरे बल्कि कुछ अतिरिक्त कैश भी चाहता था। आखिरकार पैसा उसके लिए ज्यादा ठोस था। उसे उस पल ये पता नहीं था कि तिजोरी असल में खाली थी। तभी पार्क बो चांग का एक मैसेज सबके फोन पर आया। पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ था। चावल का दलिया पीते हुए उस बूढ़े ने एक हाथ से तिजोरी घुमाई। 10 सेकंड से भी कम समय में तिजोरी खुल गई और एक विशाल आकृति दिखाई दी। फिर उसने 30 अरब डॉलर के हीरे निकाले, उन्हें कटोरे में रखा और ढक्कन बंद कर दिया। वो कसीनो से बिना किसी की नजर पड़े निकल गया, लेकिन दूसरे लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। जी ह्योन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे प्रोफेसर दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हुआ गया और मोटा भगवान भी पार्किंग में थे। पुलिस को देखते ही वो अपने पिस्तौल लेकर भागा और उनसे सीधे भिड़ गया। हालांकि दुश्मन की गोलीबारी भारी प्रतीत हुई, जिससे उसे कार चुराकर रक्षात्मक घेरा बनाना पड़ा।
लेकिन कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और 2 लोग मारे गए। रातों रात 9 लोगों की टीम के आधे लोग या तो मारे गए या घायल हो गए और उन्होंने पार्क बोचांग से बदला लेने का संकल्प लिया। कुछ खोजबीन के बाद समूह को आखिरकार पार्क बोचांग के छिपने का ठिकाना पता चल गया। जब वो बाहर था तो उन्होंने रख रखाव कर्मचारियों का वेश धारण किया और उसके कमरे में घुस गए। जिक्यून की बुद्धि फिर से जागृत हुई और उसने झूमर पर सूर्य का अश्रु देखा जिससे वो नाचने लगा। उसने खुशी खुशी हीरा ले लिया, फिर उसकी जगह नकली हीरा रख दिया और फिर से असली हीरा चुराने की योजना बनाई। इसी बीच पार्क बोचांग वेइहोंग के साथ सामान की जांच करने पहुंच गया। चूंकि हीरा नकली था तो उन्होंने तुरंत पार्क बोचांग पर गोलियां चला दी। भाग्य से पार्क बोचांग कोई आसान शिकार नहीं था और कुछ चतुराईपूर्ण चालों के साथ भागने में कामयाब हो गया। गोलीबारी ने जल्द ही स्वॉट अधिकारियों को आकर्षित किया जिन्होंने गिरोह को ऊपर घेर लिया। हालांकि वेइहोंग लीडर नहीं थी तो वो स्वॉट अधिकारियों से निपटने के लिए वहीं रुक गई और पार्क बोचांग का पीछा करती रही। दृश्य जिक्यून पर आ गया जो वेंट से रेंगता हुआ बाहर निकला और जाते जाते अपने कपड़े उतारता रहा। फिर उसने एक फटे हुए पानी के पाइप के नीचे एक खजूर को चूसा। ठंडा पानी उस पर बरस रहा था जिससे उसके रूप रंग में तुरंत आकर्षण का स्पर्श आ गया। जब स्वॉट अधिकारी पहुंचे तो उसने सदमे का नाटक किया, उनकी बाहों में गिर गया और उसे बाहर ले जाया गया। सुरक्षित होने के बाद उसने उत्सुकता से 30 अरब युआन का हीरा निकाला और बेफिक्री से निस्संदेह सबसे बड़ा विजेता बनकर वहां से चला गया। वेल, आज की फिल्म के लिए बस इतना ही।